Assalamu alaikum friends, I hope everyone's doing okay. Welcome back to another episode of Let's Talk About It with Sidra Bhatt. Today's episode is totally going to be about the elderly people in our family. तो for a change मैं आज बच्चों के बारे में बात नहीं करूँगी और मैं आज बुज़ुर्गों के बारे में बात करूँगी. बुज़ुर्ग लोग यानी कि हमारे माँ बाप, अगर हमारे नानी नाना या दादी दादा ज़िंदा हैं वो, उनकी फैमिली, उनके कज़न्स, उनके रिश्तेदार, जो लोग जिनकी वजह से हम दुनिया में आए और जो ख़ानदान जिसको हम अपना ख़ानदान कहते हैं. हमारे घरों में आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो रहा है कि जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो या बच्चे जो हैं रादर वो इस तरह के थॉट प्रोसेस में आ गए हैं कि हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जिनके साथ हमको डील करना पड़ता है एंड पेरेंट्स डोंट फिट इनटू दैट इक्वेशन एंड माँ बाप जो हैं वो एक अलग जगह पर रह रहे हैं और वो अकेले रह रहे हैं. उनके 4-4, 5-5 भी बच्चे हैं बट येट पेरेंट्स के पास कोई भी नहीं है. एंड बहुत आसानी से कई दफ़ा आप बात करें किसी के साथ कि ये बात समझ में नहीं आ रही तो बहुत आसानी से वो कह देते हैं कि भाई वेस्टर्न सोसाइटी में भी तो ऐसे ही होता है. अब ऑब्वियसली एक उम्र के बाद माँ बाप का ख्याल रखना इज़ नॉट ईजी और नौकरी भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल भी है, खाने भी बनाने हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो सारा कुछ हम पूरा किस तरह करें. तो उसका जवाब ये आता है, जवाब ये बनता है रादर कि पहली बात तो ये कि आपके मज़हब में या हमारे मज़हब में वालिदैन को एक डिफरेंट दर्जा दिया गया है. उनके मज़हब में क्या दर्जा दिया गया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे मज़हब में माँ बाप को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है. तो अगर आप अपने मज़हब में मानते हैं, पहली बात तो वहीं आ जाती है कि आप इफ़ यू अबाइड बाय दैट देन यू कैन नॉट डिनाई कि जी आपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है. दूसरी बात, अगर आपको वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से चलना है तो उस हिसाब से तो फिर जब आप 18 साल के होते हैं तो फिर आपको भी घर छोड़ देना चाहिए. 18 साल के बाद आप खुद ही कमाएं और खुद ही पढ़ें, खुद ही शादी करें, खुद ही गाड़ी खरीदें, खुद ही घर खरीदें, सब कुछ आप खुद ही करें, फिर समझ में आती है. लेकिन आप चाहते हैं कि आप 28-29 साल तक अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहें, आप सारा कुछ उनसे लें और वो अपनी ज़िंदगी के सारे हसीन साल जो हैं वो वक्फ कर दें इन रेजिंग यू एंड इवेंचुअली योर एंटायर फैमिली. आपके बच्चे भी जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, कई दफ़ा वो स्कूल की फ़ीसें भर रहे होते हैं, कई दफ़ा वो बहुत सारे अखराजात जिसमें वो सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो फिर वो यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. यू नीड टू चूज़ कि या तो आप गोरे हैं या फिर आप गोरे नहीं हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि बड़े जो होते हैं घर के वो आपका एसेट होते हैं. दे आर नॉट अ लाइबिलिटी एंड दे आर नॉट something to discard or to get rid of, because they are a library or they're a treasure of wisdom for your children to learn from. आपके बच्चे उनसे इतना कुछ सीखते हैं. आपकी मुश्किल ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं उसमें you get great advice from them and most of all उनकी दुआओं से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है. तो जब भी सोचा जाए इस बारे में कि जी हम तो उस तरह के हैं कि जी वैसे ना उनको ओल्ड होम में भेज दो, यहाँ पर ओल्ड होम में नहीं भेजा जाता, मैं बाहर की बात कर रही हूँ. यहाँ पे भी खैर कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर भी लोग भेज ही देते हैं. कोई शर्म हया लोगों में वैसे थोड़ी सी अब कमी रह गई है, बट बाहर मुल्कों में जो पाकिस्तानी, इंडियन जो इस तरह के लोग रहते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि नहीं भाई अब हमसे नहीं संभल रहे, घर में वो ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, तो उनको खाना कौन देगा. मजबूरी की बात अलग है, मैं हर इंसान को इस डब्बे में नहीं डाल रही. बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है वाकई कि हस्बैंड और वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, उनके पास दे आर ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट और उनके पास और कोई तरीका नहीं है. वो एक फ़र्क बात है, वो एक मजबूरी के तहत आपने उनको डाला है कि जी इनका वहाँ ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा, बजाय ये घर में रहें और हम इनको देखें, ये वहाँ ज़्यादा बेहतर इनको लुक आफ्टर किया जाएगा. दैट इज़ प्रॉबली समथिंग जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है. लेकिन यहाँ पर रहने वाले सबसे ज़रूरी बात, जब आपके पेरेंट्स एज करना शुरू करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर पेरेंट्स एट दैट टाइम इज़ योर टाइम. स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स, इवन इफ़ इट मीन्स 20 minutes to half an hour एवरी डे. आप ऑफिस के बाद जब घर आते हैं, आप या तो नहा धो के, मुँह धो के आके उनके पास 30 minutes 20 minutes बैठ जाएं, सिर्फ एक उनके साथ काउंसलिंग थोड़ी सी उनके साथ, ताकि उनकी वेंटिलेशन हो.
बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ जो आपकी ज़िंदगी अब है वो उनकी ज़िंदगी थी. नाउ दे रियली डोंट हैव अ लॉट टू डू. ऑल दे डू द एंटायर डे इज़ वेट फॉर यू टू कम. अगर आप बेटी हैं तो जो आपका सिस्टम बना हुआ है अपनी अम्मी अब्बू से, अम्मी को रोज़ फ़ोन करने का कि जी दिन में 10 मिनट का एक कॉल कर लिया, अम्मी क्या हाल है, आप क्या कर रही थी, आपने क्या खाया. वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक क्वेश्चंस जिनका कोई इम्पोर्टेंस आपको इस तरह से नहीं लगेगी, लेकिन वो उनके दिन को वो इट्स गोइंग टू मेक देयर डे. एंड लिटिल थिंग्स लाइक देयर बर्थडे और मे बी मदर्स डे, ईद पे जोड़ा लेके चले गए, कोई यू नो, जस्ट टू मेक देम, दैट्स ऑल दे वांट. They want to feel relevant, they want to feel heard, they want to feel that they still exist. I hope मेरी बातें किसी को हर्ट नहीं करेंगी. मेरा हर्ट करने का इरादा भी नहीं था. I hope किसी ना किसी को मेरी बात से इतना फील हुआ होगा कि वो अपने पेरेंट्स को ज़रा सा, अगर वो मिसट्रीट कर रहे हैं या उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तो वो अगर ज़रा सा भी चेंज हो जाएंगे तो I'll be very happy. Thank you so much for watching and I'll see you in the next episode.